क्या कोई ऐसा भी आश्रम हो सकता है जहां आते ही बुरी शक्तियां पनाह मांगने लगती हैं, भूत प्रेत चीखने चिल्लाने लगते हैं? हमें एक ऐसे आश्रम के बारे में जानकारी मिली जहां ऐसे ही दावे किए जाते हैं। सच की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम दिल्ली से करीब 850 किलोमीटर का सफर तय कर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज पहुंची। बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं। हर सोमवार को यहाँ पर दरअसल मेला लगता है और बड़ी दूर दूर से लोग अपनी परेशानियों को लेकर के आते हैं। ये इन्फेक्शन हो गया था, इसका दिखाइए जरा कैमरे पे। इलाज कराया तो इसे नहीं हुआ। मैंने 6 महीना इलाज कराया। अच्छा। और केवल मैंने 5 सोमवार आया, माता जी की कृपा से ये हमारा सब सही होने लगा। इलाज हुआ, इलाज से हमको रिलीज नहीं मिला। अच्छा। माता जी के चरण में आया और हमको यहाँ से रिलीज मिल गया। माता तो ये खून निकलता था क्या इसमें से? फट गया भैया, देखिए निकल रहा है। हमारे पत्नी का तबीयत बहुत खराब था। अच्छा। दवा से नहीं लाभ मिला। उसके बाद यहाँ आए तो उससे लाभ मिल गया, अच्छी हो गई। क्या हुआ था पत्नी को? ब्लड आ रहा था। अच्छा, ब्लड आ रहा था। तो डॉक्टर के पास पहले गए होंगे कि यहाँ आपको पता था कि यहाँ पे पास भी गए थे। अच्छा। नहीं आराम मिला, 2 दिन 4 दिन आराम मिलता था, फिर वही हाल हो जाता था, फिर ब्लीडिंग चालू हो जाता था। इससे पहले कि हम इस आश्रम से जुड़े दावों के बारे में बताएं, पहले जान लीजिए महंत राणा प्रताप और इस आश्रम के बारे में। राणा प्रताप का यह आश्रम उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के कैंपियरगंज के नजदीक एक गांव में मौजूद है। यह आश्रम बड़की माता मंदिर के नाम से जाना जाता है और बाबा 15 सालों से यहां अपना दरबार लगा रहे हैं। आश्रम लगाने से पहले उन्होंने 12 साल तक तपस्या की और उन्हें माता काली का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त है। अपने आश्रम में वो भक्तों की हर समस्या का निवारण करते हैं। मेरे बिटिया का तबीयत नहीं ठीक रहा। तो क्या तबीयत ना ठीक रहा तो डॉक्टर ठीक करेंगे? कौन ठीक करेंगे? नहीं, डॉक्टर ठीक कर पाए, बहुत दवाई कराए। अच्छा, तो बाबा जी यहाँ पे आके ठीक कर देंगे? आप ठीक होएगा। बिटिया हमारी खेलती, नीक रहती, खाती। अच्छा। अब आदमी के देखे में ही हाथ गोड़ सब बैठ जाए, लोग कहीं झटका आवत है। झटका आता है? भूत प्रेत का साया? हाँ, भूत प्रेत का साया है। यहाँ पे पीड़ित लोग आते हैं जो दवा करवा करके थक जाते हैं और दवा करवाने के बाद नहीं ठीक होते हैं तो माँ के दरबार में आते हैं वो। तो ऐसे लोगों को माता ठीक करती हैं जहाँ कहीं समाधान नहीं हो पाती है। एक यहाँ हवन होती है, जैसे भी कोई अगर प्रेती हरकतें के हो गए उसमें जला देती हैं, और हमारी कोई बीमारी टाइप का होता है तो भक्ति करने से उनकी बीमारी दूर हो जाती है। और बाकी भूत प्रेत वाले नहीं, कोई भी इंसान आता है जो भी माता से मांगता है उनकी माता मुरादा पूरा करती है, क्योंकि ये माँ है, ये देवी है। जैसे ही हम बाबा राणा प्रताप के आश्रम में पहुंचे, हमें भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। लोगों से बातचीत करने पर हमें एक और चौंकाने वाला दावा मिला। लोगों ने बताया कि यहाँ आते ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ हमें 90% से ज्यादा महिलाएं ही नजर आईं। भूत प्रेत का दावा करने वालों में भी सबसे अधिक महिलाएं ही हैं। इस आश्रम से जुड़ा सबसे बड़ा दावा यही है कि यहाँ भूत प्रेत की हाजिरी लगती है। सोमवार को यहाँ विशेष पूजा और हवन होता है, जिसके बाद भक्त हवन कुंड के धधकते अंगारों पर चलते हैं और फिर भूत प्रेत भाग जाते हैं। हमें उस घड़ी का इंतजार था जब बाबा विशेष पूजा अर्चना करेंगे और फिर भक्त अंगारों पर चलेंगे। और फिर रात घिरते ही वो घड़ी भी आ गई। बाबा ने हवन करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी हवन कुंड के आसपास महिलाएं अजीब हरकतें करने लगी। आज हम जलेंगे, आज कोई बचाने नहीं आएगा, आज कोई बचाने नहीं आएगा हमको। आज हम हवन कुंड में जलेंगे, जलेंगे, आज हवन कुंड में जलेंगे, जलेंगे, इसी हवन कुंड में जलेंगे, इसी हवन कुंड में आज जल जाएंगे। हमको कोई नहीं बचा पाएगा, आज कोई नहीं बचाने आएगा। थोड़ी देर के बाद हवन कुंड की धधकती आग बुझ गई और उसमें अंगारे रह गए। अब एक एक कर भक्तों ने इस अंगारे पर चलना शुरू कर दिया।
ये जो हवन कुंड चल रहा है, अब इसमें कुछ ही देर में आप देखिए चारों तरफ आग लग चुकी है। त्रिकोणीय हवन कुंड जो है, इसके अंदर दरअसल लोग इसको पार करेंगे और कहा यह जाता है जो बीमारी से ग्रसित हैं लोग, उनको इस अग्नि परीक्षा को पार करना होगा। अब आप जरा सोचिए कि इस हवन कुंड में धधकती हुई आग और इसके अंदर नंगे पैर जब लोग गुजरेंगे तो क्या होगा। माता रानी का आशीर्वाद से जिनके ऊपर भूत प्रेत साया होती है वो सब इसी हवन कुंड में कूदते हैं और उनका सारा भूत प्रेत इसी में जल जाता है। उसके बाद बाहर निकलते हैं। हम लोग भी इसमें कूदे हुए हैं, लगातार 3 साल तक कूदे हैं। अब जरा बाबा राणा प्रताप के आश्रम से जुड़े दावे सुन लीजिए। दावा है कि बाबा के पास बड़की माई का आशीर्वाद प्राप्त है और उनका आश्रम भूतों के लिए नर्क है। यहाँ माता के हवन कुंड में अंगारों पर नंगे पैर चलने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। आश्रम से जुड़ा सबसे बड़ा दावा यह है कि यहाँ भूतों की हाजिरी लगती है। जो इलाज डॉक्टर नहीं कर सकते, यहाँ सिर्फ परिक्रमा करके हो जाता है। कई तरह की बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। दावा ये भी है कि बाबा ने 12 साल तक तपस्या की, जिसके बाद उन्हें हनुमान जी और माता काली ने कई बार दर्शन दिया। माता तो मिली नहीं, माता तो केवल हमसे दर्शन दी थी, बोली नहीं थी। बस एक संकेत में हनुमान जी ने कहा, अगर तुम बढ़िया से भक्ति कर लोगे, 12 साल की और तुमको दी जा रही है, 12 साल की तुम भक्ति कर लोगे तो तुम माता की शक्ति पा जाओगे। मतलब हनुमान जी का दर्शन हुआ आपको? हनुमान जी का दर्शन को साक्षात हुआ है। अच्छा। कई बार हुआ है। अच्छा। और माता के भी कई बार दर्शन हुआ है। क्या सच में ऐसा संभव है? क्या अंगारों पर चलने से प्रेत बाधा दूर हो सकती है? क्या हवन कुंड को पार करने से बीमारियां ठीक हो सकती हैं? क्या सच में जीवन की सारी बाधाएं इस आश्रम में समाप्त हो जाती हैं?